अभी देख लीजिए, अभी एक लड़के की किसी लड़की से शादी की बात माँ बाप चलाने लगे, ईमान का अंदाजा लगा लीजिएगा, वहीं पर फौरन बात होते 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 बात आ जाएगी। बेटा क्या करता है कि कपड़े की दुकान है, 10 लाख रुपए की दुकान है, उस पर बैठता है। फौरन लड़के का बाप एकदम कहेगा कि जब 10 लाख की दुकान पे बैठता है तो कम से कम एक मोटरसाइकिल तो आप दे ही दोगे। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, तुम्हारी बेटी को खिलाएगा पिलाएगा, तो क्या आप दुकान पे आने जाने के लिए क्या एक बाइक नहीं दे सकते हो? अभी पता चल जाएगा शादियों के मौके पर कि ईमान कितना % हमारे अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैंने कल के भी जलसे में कहा था कि जब कोई अपने बेटे के नाम पर बाइक मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, तो अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई है ही नहीं। मेरे दरवाजे पर कोई लगड़ा लूला आए, 100, 200, 500 रुपए देने में अच्छा लगता, कमाने के लायक नहीं है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, 100 रुपए दे दो बेचारे को, अच्छा लगता है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अब ईमानदारी के साथ बताओ, ये हट्टा कट्टा नौजवान तंदुरुस्त और अपने बेटे के नाम पे कह रहा है 70,000 की बाइक दे दो, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। तो ईमानदारी के साथ बताइए कि इंटरनेशनल भिखारी कौन हुआ? जो अल्लाह के नाम पे 100 रुपए मांगता वो, या जो अपने बेटे के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है वो कौन है? ये आप फैसला करके बताइए कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, जहरीले हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। माफी नहीं मांगूंगा मैंने कहा है इंटरनेशनल भिखारी, मैं अपने जुमलों पर कायम हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी का चंदा नहीं मांगूंगा कि माफ कर दो। नहीं, क्यों मांगे? हमने कोई गलत बोला है क्या? हो तो हो इंटरनेशनल भिखारी, मैं क्या करूं? अपने बेटे के नाम पे मांगोगे और हम आपको भिखारी भी ना कहें? बात साहब, बारात आ रही है साहब, 400 और 500 आदमी बारात में जा रहे हैं। ईमान देखिए हमारा, 400-500 आदमी, लड़की वाले से कह रहे हैं साहब हेलो 400 आदमी की बारात जा रही है। अच्छा, लड़की का बाप मजबूर है, अच्छा ठीक है, सुनो दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा खातरी अच्छी कर देना, जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छी में बहुत सी चीजें छिपी हुई है, यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना, 1 आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं, और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां कहां से बेचारा कर्जा लेता है, और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है, आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस आप लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है, और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यही रहता हूं, थोड़ा पानी दीजिए, मैं यही रहता हूं, चलिए मान लीजिए मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है। आपका नाम? शराफत अली इनका नाम है। मान लीजिए जमीन शराफत अली साहब की है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो, ये जमीन शराफत अली साहब की है, 2 लाख की जमीन है, मुझे मालूम है कि 2 लाख की जमीन है,
लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत ख़राब है, इनको हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीस साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी माँ की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी ज़मीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीस साहब उसकी ज़मीन बिकने का इंतजार कर रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि 2 लाख की ज़मीन हमें 1.5 लाख में मिल जाए। शराफत साहब आए, जर्जी साहब आप मोहल्ले में अच्छे आदमी हैं, आप हमारी ज़मीन ले लीजिए। साहब हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, और लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ भी नहीं रही है साहब, हालात ख़राब नहीं है। साहब ले लीजिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। ओह अच्छा, वालदा की तबीयत ख़राब, हाँ ठीक है, अगर 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है। मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर है और ये अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो ज़मीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं। हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जर्जीस को मालूम है कि वो ज़मीन 2 लाख की है। अल्लाह की कसम, हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की ज़मीन है। हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे